मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है बाबा। भाई एक बार सोचो यार, कल का गेम भाई साहब, तुमको पता है कि बार्सिलोना का अब तक का सबसे टफेस्ट टेस्ट था, एक नॉकआउट गेम। 10 मिनट आपकी टीम हो चुकी है, आप 22 मिनट पे रेड कार्ड ले चुके हो, उसके बाद यू आर गोइंग अवे, प्लेइंग अवे टू बेनफिका। आपको पता है भाई रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और जिस हिसाब से बेनफिका अटैक कर रही है भाई, दे आर स्मेलिंग, सेंसिंग ब्लड। और ये पॉइज, ये एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाना, भाई ये नेक्स्ट लेवल था फ्रॉम बार्सिलोना। आई नो वी आर प्लेड टफर गेम्स, आई नो हमने बायर्न के अगेंस्ट खेला, हमने मैड्रिड के अगेंस्ट खेला, आई नो कि भाई वी हैव डिफीटेड दोस गुड टीम्स एंड हमने बेनफिका को भी 5-4 हराया। बट भाई मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू फैथम एक बार एक ऐसी टीम जो कि भाई हैज प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स टू अस इन द पास्ट मैच जो हम खेले हैं। प्लस हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन आवर टीम पाओ कुबार्सी को 22 मिनट पे रेड कार्ड मिलता है। उसके बाद आपको भाई पूरा मेजॉरिटी ऑफ द गेम खेलना है, अभी तो चीजें होनी बाकी हैं। और एक गेम ऐसा जो कि आपने अच्छा स्टार्ट किया था, यू डिड स्टार्ट द गेम रियली वेल, यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड अ गोल इस मैच में। ट्रूबिन के भाई एक्सीलेंट ट्रिपल सेव्स थे। बट यार पता है प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, जो वो रेड कार्ड मिला ना भाई, आई वेंट बैक, मुझे वापस से वही मोनाको वाला गेम याद आया, मुझे वो पीएसजी वाला गेम याद आया। एंड आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग कि भाई हम ये बार बार वो गलती क्यों करते हैं। एंड इट टुक मी अ गुड कपल ऑफ मिनट्स टू एक्चुअली एक्सेप्ट इट कि भाई ठीक है, यू नो व्हाट, हो गया, रेड कार्ड हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे। तो यू नो भाई, अगर तुम दिमाग में ना अपने एक लाइन खींचो और इस लाइन को ना एक बीच से स्प्लिट कर दो कि भाई ठीक है, प्री रेड कार्ड एंड पोस्ट रेड कार्ड। प्री रेड कार्ड भाई वी वर इन द गेम, ऐसा लग रहा था भाई गेम काफी अच्छा जाने वाला, बिकॉज बेनफिका भी खुल के खेल रही है। यस दे हैड देयर आइडियाज इस मैच में, बट बार्सिलोना के पास भी उनके आइडियाज थे। बट एक बार तुम एक्सेप्ट कर लो व्हाट हैपेंड एट दैट रेड कार्ड। गलती है बॉयज, यस आई डू अंडरस्टैंड। हांस फ्लिक ने भी कहा भाई गलती है, होती है, काफी प्लेयर्स से होती है, अच्छे अच्छे मेच्योर प्लेयर्स से होती है और यंग प्लेयर्स से होती है। आर्सेनल का तुम लुइस स्केली ले लो, 2 रेड कार्ड बंदे ने ले लिया फालतू के टैकल्स पे, भाई तो हमारे बंदे भी रेड कार्ड ले लिया। बट द प्रॉब्लम वाज कि हम अवे खेल रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट गेम है एंड वी वांटेड टू गेट अ गुड रिजल्ट इस मैच में। तो भाई यहां से जब ये पॉइंट ब्रेक के बाद से जो आपकी परफॉर्मेंस थी भाई, रफीनिया आज लेफ्ट विंग खेला है, राइट विंग खेला है, लेफ्ट विंग बैक खेला है, राइट विंग बैक खेला है। तुमको पता है क्या रफीनिया के बारे में जब आज हम बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी ऑन द लाइव स्ट्रीम कि जी भाई रफीनिया अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, शार्प नहीं है यहाँ पे। बट वी फेल टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम रफीनिया। रफीनिया हैड टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड आज के मैच में। भाई बंदा लेफ्ट विंग खेल रहा था, येस आई नो कि कपल ऑफ मोमेंट्स में उसको उसके पासेस जो क्रॉसेस थे वो और अच्छे से करने चाहिए थे। बट आई थिंक समहाउ ही वाज कॉट अप इन डबल माइंड, बिकॉज बैक ऑफ द हेड ही वाज थिंकिंग अ लॉट ऑफ कि भाई मैं अगर मिस करता हूं, अटैक पड़ेगा, मुझे वापस जाना है, उस एरिया को डिफेंड करना है बॉयज। क्योंकि आप देखो ना लेफ्ट हैंड साइड पे रफीना कितना ज्यादा डबल डाउन करके डिफेंड कर रहा था, बिकॉज भाई अख्तर कोगलू उस साइड हैं आपके पास और रोहो राइट साइड पे खेल रहे हैं, उनके राइट बैक जो हैं, तो आपको डबल डाउन करना पड़ता है रफीनिया से। और तुमको पता है कि हांस फ्लिक को अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई उसने ये वो क्यों किया। रेड कार्ड के बाद पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि भाई ओल्मो को क्यों हटा रहे हो आपने, भाई अगर हटाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है और रोहो को लाना ही है तो भाई लेवा की जगह पे हटाओ। तुमको पता है क्या, कभी कभार मैं चुप होके ना हांस फ्लिक की हरकतें देखता हूं, कर क्या रहा है वो, ठीक है, आई नो कि हमें लगता है कि भाई हम ज्यादा जानते हैं दैन आवर मैनेजर, बट भाई अगर उसने एक चीज करी है तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने ये मूव क्यों किया। और लेटर ऑन तुम एक चीज नोटिस करोगे, जब उसने लमीन यमाल को हटाया तो मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था कि हमारा सबसे बिगेस्ट थ्रेट को उसने हटा लिया, बिकॉज द गाय हु वाज प्रोन टू स्कोर अ गोल आज के मैच में, इट फेल्ट लाइक कि लमीन यमाल गोल ला रहा है, बिकॉज रफीनिया नहीं दिख रहे थे आपको वैसे शार्प, लेवांडोव्स्की तो भाई ऑलरेडी मैसेज ही कर रहा था बंदा। तो लमील बनता है हमारा प्लेयर जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर रखते हैं कि भाई ये हमारी गरीबी मिटाएगा, एंड आपने उसको हटाया। एंड इसका रीजन पता है क्या, आपने देखा सेकंड हाफ में अल्वारो कारयास कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया, क्योंकि राइट एट दिस सेकंड हाफ आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, कुंडे के साइड से मेजर अटैक बन रहे थे, कुंडे को 1-2 बार उन्होंने बीट किया और लमीन यमाल डिफेंसिवली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट वेंट डाउन, हांस फ्लिक ने स्विच किया। अब यहां पे मे बी ऑन एनी अदर डे ही वुड हैव सब्स्टिट्यूटेड लेवांडोव्स्की या मे बी ही वुड हैव सब्स्टिट्यूटेड रफीनिया, क्योंकि उसका गेम अच्छा नहीं जा रहा था। बट बाय हांस फ्लिक ने इतना प्रॉपर मास्टर स्ट्रोक खेला है आज के मैच में टू मेक अ डिसीजन, जब आपकी टीम अ मैन डाउन है, इतने राइटफुल सब्स्टिट्यूशन किए। इवन डैनी ओल्मो का सब्स्टिट्यूशन जस्टिफाइड था, अ बिट हार्श ऑन ओल्मो बिकॉज उसका गेम काफी अच्छा था, बट रोहो नीडेड था। फिर जब उसने लमीन यमाल की जगह पे फेरन तोरेस लाया तो उसने रफीनिया को एक्चुअली राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, एंड दैट्स व्हेन रफीनिया प्लेड एज अ राइट विंगर। और भाई वो 4-4-1 में
बार्सिलोना सेटअप थी और जो राइट साइड का प्लेयर था वो आपका रफीनिया था एंड ही हेल्प कुंडे टू डिफेंड ऑन दैट राइट हैंड साइड। अल्वारो खरेयास के अगेंस्ट वही बंदा डिफेंडिंग करने में हेल्प कर रहा था एंड जिसकी वजह से हम भाई सॉलिड थे। एंड यस ऑब्वियसली भाई एलिफेंट इन द रूम, भैया सिगरेट विगरेट लाओ यार थोड़ा सा यार, मतलब आई डू नॉट प्रमोट दैट, बट आज तो भाई मैं भी ऐसे एक बार मुंह में लगा के बस फील ले लूंगा भाई, फील ले लेना है कि भाई अच्छा ओके होता कैसे है भाई। आज पूरे पिच पे स्मोक फैला हुआ था, लोगों को लगा कि भाई बार्सा को हम डरा देंगे अगर पूरे पिच पे हम फ्लेयर्स जला दें और भाई पूरा माहौल एकदम स्मोकी हो जाए। उनको पता नहीं था कि भाई एक्चुअल स्मोकी तो हमारे पीछे गोलकीपर है भाई वो, और बंदा आई थिंक स्मोकी का मतलब शेजनी का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई हम मस्ती मजाक करते हैं, बेस्ट गेम था इन अ बार्सिलोना जर्सी। पिछले 14 मैचेस में बार्सिलोना जब से सेजनी को स्टार्ट करी दे हैवंट लॉस्ट अ गेम, और ये फ्लूक नहीं है। एंड आज के मैच ऐसा वैसा कोई मस्तीखोर मैच नहीं था भाई, ही एक्चुअली गॉट टेस्टेड। स्टार्टिंग के 17 सेकंड पे गोल बंदे ने कंसीड कर लिया होता इफ ही हैडंट सेव वो एक अख्तर कोगलू वाला शॉट। तो भाई बेनफिका राइट फ्रॉम द वर्ड गो अटैक कर रही थी, पहला सेव आया एंड टुवर्ड्स द 90+5th मिनट तक बंदे ने सेव किया। आज के मैच में कितने शॉट फेस किए बार्सा ने, 27 26 कुछ ऐसे 10 शॉट्स ऑन टारगेट समथिंग लाइक दैट बार्सा ने फेस किया। एक मैन डाउन थे तो भाई ऑब्वियसली वुड की टीम ओपन थी एंड हमने कितने सेव किए भाई सेजनी ने। आज भाई साहब दिस इज व्हाट वी लैक्ड बहुत लंबे टाइम से यार, वी लैक्ड एक प्लेयर जो कि मैं पीछे ना सॉलिडिटी दे, एक फाउंडेशन सेट करके भाई लोग चंगा टेंशन नॉट मैं हूं ना। अरे शाहरुख खान चाहिए भैया पीछे, क्यों जो बंदा खुल के कह सके भाई हमारी बैकलाइन अगर यंग इनएक्सपीरियंस है, कपल ऑफ प्लेयर्स हमारे कुबारसी और बाल्डे, तो भाई मैं हूं जो कि मैं एक स्वीपर कीपर के रोल में खेलूंगा। आई विल ट्राई टू डिसओरिएंट एवरीथिंग दैट द ऑपोजिशन थ्रोज एट मी एंड मैं वो लीडरशिप वो क्वालिटी दिखाऊंगा एंड टू गेट दैट फ्रॉम अ गाय जो कि रिटायरमेंट ले चुका था, मार्बेला में एंजॉय कर रहा है रिटायरमेंट के आने के बाद से, एंड ही हैज बीन अनस्टॉपेबल। ऐसे नहीं कि सेजनी गोल नहीं खाता है, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 4 गोल खाया कोई दिक्कत नहीं, बट भाई आज when the chips were down, when they were against him, against us, सेजनी stepped up bro, और इसने कत्ल सेव्स किए हैं यार, मेरे घुटने मुंह में आ गए थे भाई, मुझे लगा भाई गोल पड़ा खाया उन्होंने। फ्री किक पे गोल सेव कर रहा है, राइट साइड डाइव कर रहा है भाई, क्लेम्स उसके तुम देखे। एंड ये एक बहुत बड़ी वीकनेस थी टर स्टेगन की, इवन इनियाकी पेनिया की, कॉर्नर के एक फ्री किक से बंदा क्लेम नहीं कर पाता था, पंचेस नहीं रिलीज कर पाता था, अक्सर हमने देखा ये गलती हम करते थे। पर आज स्मोकी भाई कितना ज्यादा भाई ऐसा लीडर लग रहा था आउट फ्रॉम द बैक कि भाई गलती मेरे से तो नहीं हो रही है। हम पता है क्या इतने यूज्ड टू है ना विद आवर कीपर्स मेकिंग द मिस्टेक कि एवरी सिंपल शॉट दैट इज थ्रोन एट अस हमें लगता है भाई अरे भाई गोल हो जाएगा। ऑनेस्टली मतलब मी एज अ बार्सा फैन आई फील वेरी फियर्ड जब एक भी ढंग का शॉट आता है लगता है भाई गोल है, बट सेजनी ने आज वो सारी डर निकाल दिया। अब देखो पता नहीं आगे वापस से वी कैन रिप्लिकेट दैट परफॉर्मेंस ऑफ सेजनी और नॉट, बट भाई आज के मैच में सेजनी मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था भाई 100%। पेड्री को ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच मिला है एंड यस ठीक है भाई वो अलग केस हो गया, बट सेजनी को मिलना चाहिए था। वैसे अगर तुम देखोगे बार्सिलोना ने गेम जीता कैसे, देखो वो इस पता है क्या, जब एक रेड कार्ड आपको मिलता है ना तो 2 तरीके हैं, या तो आपकी टीम पूरा सेट बैक कर जाती है और डिफेंड करती है, सोचती है कोशिश करती है कि इस एक मैन डाउन से हम बेस्ट रिजल्ट ईक आउट कर ले, ठीक है, नॉट बार्सिलोना एंड वी हैव नॉट डन दैट अगेंस्ट मोनाको इवन, एंड आज के मैच में वी डिडंट डू दैट। और ये बात मैं तुमको कह रहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए भाई सूरज तुम्हारा ईस्ट की जगह वेस्ट से राइज कर जाएगा, बार्सिलोना लो ब्लॉक में नहीं बैठने वाली। एंड आज हालांकि उन्होंने डिफेंड किया एंड मे बी ऑन एनी अदर डे हम चांसेस कंसीड कर लेते, हम गोल खा जाते, बट नहीं खाया ना बॉयज। एंड क्यों नहीं खाया, और हम गेम एक्चुअली जीत के आ रहे हैं, हम गेम जीत के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कैसे हम गेम जीत के आ रहे हैं, हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच। बार्सिलोना 4-4-1 में सेटअप हो गई और रोहो आगे ब्लॉक्स कर रहे हैं, हम सेजनी सेव्स कर रहा है अपने, कुंडे बाय टैकल्स मार रहा है, बाल्डे रिकवरीज कर रहा है, फ्रेंकी डे जॉन्ग और पेद्री आज भाई पेद्री के साथ आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, कामनेस ट्रैंक्विलिटी काल्मा बीच, बिकॉज भाई दैट गाय कैन गिव एनी काइंड ऑफ पास दैट यू वांट हिम टू गिव। उसके अलावा आपने एक चीज नोटिस करी आज के मैच में जब भाई कसाडो के जगह पे फ्रेंकी डी जॉन्ग खेल रहे थे, पीपल वर अ बिट कंसर्न कि भाई नहीं मे बी कसाडो की वो डिस्ट्रप्टिवनेस चाहिए, बट यू नो व्हाट, फ्रेंकी डी जॉन्ग आज के मैच में आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था, इफ नॉट द बेस्ट। फ्रेंकी कर क्या रहा था तुमको पता है, बार्सिलोना को नीड क्या थी आज के मैच में, क्विक ब्रेक्स की नीड थी, उनको चाहिए था जब वो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम ऑब्वियसली एक मैन डाउन खेल रहे थे तो हमारे पास वो न्यूमेरिकल एडवांटेज या फिर इक्विवेलेंस नहीं था। व्हाट वी नीडेड वाज फास्ट काउंटर्स एंड ब्रेक्स, एंड काउंटर एक बंदे से भी हो सकता है, 2 बंदे से भी हो सकता है, मिनिमम भाई 1-2 बंदे तो चाहिए आपको काउंटर करने के लिए। सो उन जगहों पे
कौन है वो बंदा जो कि बॉल के साथ ड्राइव करेगा अप द पिच? या तो तुम पास के साथ स्प्रेड कर दो, तुम आस्क करो पेद्री को कि भाई बॉल वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और एल्स यू नीड समवन लाइक अ सॉर्ट ऑफ फ्रैंकी डिजोंग जो कि भाई काम रहे, कंपोज रहे, पिवट के अराउंड टर्न करे, प्रेशर्स उसके ऊपर चढ़ रहे हैं बट उसके तुम टर्न्स देखो भाई, वो बंदे जो उस पर चढ़ रहे हैं ना उनको वो टर्न करके गलत डायरेक्शन में भेज दे रहा है, एंड ही इज मूविंग स्ट्राइड्स गोइंग फॉरवर्ड कैरिंग द बॉल। एक दो बहुत टॉप पासेस बंदे ने निकाले। अगर रफीनिया थोड़ा सा अवेयर होता उस पास का तो बहुत अच्छी चांस बनती। तो मेरे ओपिनियन में ये फ्रैंकी डिजोंग का गेम अगेन बहुत ज्यादा क्वालिटी था, और मुझे लगता है कि भाई पता है क्या, व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट द मैच्योरिटी दैट बार्सिलोना शोड इन दैट गेम, अपार्ट फ्रॉम दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे कुबारसी ने वो लैश ऑन करके टैकल मारा, आई थिंक मैं खड़े होकर ताली मारना चाहूंगा। हांसी फ्लिक से लेकर अपना गोलकीपर, अपने मिडफील्डर, हमारे फॉरवर्ड्स, इवन लेवांडोस्की का आज इंपॉर्टेंस था एरियल डूल विन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस था। बिकॉज जब हमें बॉल को डिफेंड करना था, हम अपने बॉक्स में कर रहे थे, अप टॉप कौन करेगा? तो लेवा के साथ आपके पास एक प्लेयर बनता है अप टॉप जो बॉल को ट्रैप कर सकता है, बिकॉज वो एरियली ज्यादा साउंड है। तो आप देखो वो लेवा फर्स्ट बॉल विन कर रहा है ताकि हम सेकंड बॉल को ट्रैप कर पाए। वी आर एबल टू कीप द बॉल अवे फ्रॉम अस, क्योंकि बेंफिका चढ़ेगी और जब भी आपको मौका मिलेगा आपको एक क्विक आउटलेट चाहिए। आपने लमीन यमाल को हटा दिया, आपने रफीनिया को खिलाया वहां पे, तो भाई यू हैव दोस प्लेयर्स। और यही भाई यही मैचेस में इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे आपके लीडर्स का शो अप करना 100% इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई मेरे लिए मेरे लीडर स्टेप्ड अप, आज सेजनी स्टेप्ड अप, डिफेंस में इनिगो मार्टिनेज क्वालिटी था भाई वैसे तो, और रोहो के ब्लॉक्स लेजेंडरी थे, फ्रैंकी डिजोंग स्टेप्ड अप टॉप मैं भी कहूंगा भाई रफीनिया स्टेप्ड अप, एंड ही इज हैविंग अ क्रेजी सीजन। 43 जीएनए हैं बंदे के अभी 42 मैचेस में, आउटस्टैंडिंग नंबर्स है बॉयज। ये बैलन डोर वाले नंबर्स हैं। इस साला से कंपीट कर रहा है लोंडा फॉर द राइटफुल बैलन डोर। अगर बारसा आगे जाते, आई एम नॉट सो श्योर क्या होगा, बट भाई ये बंदे का नाम लेना पड़ेगा व्हेन यू टॉक अबाउट द बैलन डोर परफॉर्मेंसेस, बिकॉज ही इज कमिंग इन क्लच बिग मैचेस। एंड देखो ठीक है 1-0 की विन है, गोल बहुत वेल टेकन था, गलती थी वहां पे डिफेंडर की सिल्वा, उसने सीधे पैरों पे बॉल डाल दिया, बट भाई प्रेसिंग करनी पड़ती है आपको, प्रेसिंग करने की वजह से तो ऑपोजिशन गलती करता है ना, एंड रफीनिया ने शॉट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिया। तो एक 1-0 की विन है, बहुत ज्यादा बड़ी विन नहीं है, बट इट इज इनफ फॉर अस गिवन कि भाई सिचुएशन क्या थी हमारे लिए। तो भाई मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द सोनी स्टूडियोज। कल वाला टीवी का अपीयरेंस भी मेरा था यार, बड़ा मजा है एक्चुअली वो शो करने में। आई होप आपने वो कैच किया होगा, एंड इट वाज वेरी फन टू टॉक टू मानस, टू रॉबिन, एंड भाई अगेन थैंक्स टू सोनी फॉर हैविंग मी ओवर देयर। आई रियली होप कि बॉयज आपको वो पूरा एक फेज जो था, वो पूरा एक इवेंट वो बहुत पसंद आया होगा। मुझे जरूर से बताना हाउ डिड यू लाइक द होल शो, मैं एक्चुअली आप लोग से जानना चाहता हूँ, अगर आपने देखा तो बताइएगा। तो दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल फॉर मी, एंड भाई वो मैच जीता हमने। अब हम रिटर्न लेग बार्सिलोना के होम पे खेलेंगे। बाबा हम बेंफिका को हरा रहे हैं, आई डोंट सी दिस टीम लूजिंग। इस विन के बाद जो एक कॉन्फिडेंस और मेंटालिटी बूस्ट मिलेगा ना भाई, वो हंगर यार, वो हंगर ही तो चाहिए थी आज के मैच में बार्सिलोना को, और वो हंगर ही हमें आज का मैच जिताई है भाई। आई एम सो प्राउड यार, आई एम सो प्राउड। और कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए, बट भाई इसके अलावा PSG वर्सेस लिवरपूल, मेरे भाई क्या मैच हुआ। तुम स्टैटिस्टिक्स देख लो यार, ये स्टैट्स है मैच के, 2 शॉट्स लिए लिवरपूल, 1 ऑन टारगेट, एंड वही एंड्स अप इन अ गोल। पूरे मैच में मो साला को कह सकते हो तुमने ब्लॉक कर लिया या फिर पॉकेट कर लिया, दैट्स द वर्ड पीपल लाइक टू यूज। हाँ ठीक है, बट स्टिल जैसे सब्स्टिट्यूशन किया ना, आर्नी स्लॉट है मेरे भाई, स्लॉट डरता नहीं सब्स्टिट्यूशन करने से, वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को राइटफुल टाइम पे हटा लेगा अगर उसको लगता है कि देयर आर बेटर प्लेयर्स कमिंग ऑफ द बेंच जो इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड यस भाई लिवरपूल को काफी डिफेंड करना पड़ा। शॉट मैप पे अगर तुम देखोगे तो भाई यहाँ पे कम से कम भाई 27-28 शॉट थे इस मैच में भी, 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे, और भाई उधर एलिसन क्रेजी सेव्स किया आज के मैच में। बट भाई डिफरेंस मेकर कौन, 46 सेकंड्स हुए थे इस बंदे को पिच पे आए, हार्वी एलियट को, ठीक है पुअर मैन मो साला, ऑलराइट। वो बंदा आता है अपने पहले दूसरे टच पे ही गोज ऑन, इतनी सॉलिड फिनिश थी। आई थिंक इसका क्रेडिट ना आपको एक्चुअली डार्विन नूनियस को भी देना पड़ेगा। वो जो गोल है उसमें वो नूनियस की बॉल विनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका बॉल रिटेंशन और उसका ले ऑफ बहुत क्रिटिकल था, इंपॉर्टेंट था। आई थिंक भाई जो फिनिश थी क्रेजी थी। बट पता है क्या, PSG को ये चुभेगा यार, बहुत गंदा चुभेगा, बिकॉज जैसा PSG ने खेला है ना, वो भाई 4-5 गोल मारे होते यार, 4-5 गोल खाई होती है आज लिवरपूल। और यहीं पे यू हैव टू गो ऑन एंड थैंक एलिसन। देखो गेम कभी भी बहुत कम बार ऐसा होता है यार कि भाई 5-6 गेम ना आप जैसा चाहो आपके तरीके से जाए, बहुत डिफिकल्ट है यार। अभी करंट जमाने में जब इतना गेम्स थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, फिटीग आती है, रोटेशन आते हैं, टैक्टिक्स होती है, वेदर होता है, पिच कंडीशन होती है, मेंटालिटी होती है, इतनी सारी चीजें होती है, प्लेयर्स पर्सनल चीजों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, उन सबको कंसिडर करते टू आस्क अ प्लेयर टू गिव, आस्क अ टीम टू गिव द 100% ऑल द टाइम, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट क्योंकि हम फैंस हैं, हमें लगता है भाई प्लेयर्स रोबोट है, वो हर बार 100% देंगे। बट समटाइम्स आपको लगता है कि यार
नहीं हो रहा है, उन जगहों पे ये इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भाई आप बात करते हो ना ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स की, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्लेयर्स अगर आप पास हैं तो भाई आप ब्लेस्ड हो। एलिसन जैसे प्लेयर्स, मो साला जैसे प्लेयर्स, लुइस डियाज जैसे प्लेयर्स, और भाई ऑब्वियसली मैड्रिड की बात करते हो, रॉड्रिगो, किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर्स, कोर्तोआ जैसे प्लेयर्स। तो भाई ये जब स्टेप अप करते हैं ना भाई, आपका गेम एक नेक्स्ट लेवल चल जाता है। आई नो, आई डू अंडरस्टैंड पीएसजी शुड हैव वन द गेम, बट भाई फुटबॉल फेयर नहीं है। एंड सेम हैपेंड विद पीएसजी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। तुम्हें याद है उस मैच में क्या हुआ? लास्ट मिनट विनर मारा था आंगल खोरेया, है ना? और लूचो ने यही सेम बात करी थी, और यही प्रॉब्लम पीएसजी की उस मैच में भी हुई थी। पीएसजी डोमिनेटेड एटलेटिको मैड्रिड उस मैच में। दे शुड हैव वन द गेम। दोबारा होगा, मे बी वो जीत जाएंगे, बट भाई अभी आज का मैच लिवरपूल के लिए, मैं देखो, एक साइड ऑफ द प्ले हो सकता है कि लिवरपूल गॉट डोमिनेटेड एंड दे गॉट लकी, और एक साइड हो सकता है कि भाई आर्ने स्लॉट का एक ये मास्टर क्लास था, बट आई थिंक ही नीडेड सेविंग फ्रॉम एलिसन, जो कि भाई आज मॉन्यूमेंटल था। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर परफॉर्मेंस एवर। मतलब एलिसन खुद कहता है कि उसके लाइफ की जिंदगी की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो अगर एलिसन की तुम करियर हाईलाइट बनाओगे ना, तुम इस गेम के बारे में बात करोगे। और भाई अगर लिवरपूल जाती है फाइनल में एंड इफ दे विन द होल चैंपियंस लीग, आई थिंक इस बंदे को इस पर्टिकुलर मैच के लिए थैंक्स करना बहुत जरूरी है। बट बॉयज, क्या गेम डन है? क्या टाइट डन है क्या? क्वार्ट्सकेलिया की परफॉर्मेंस, वो डेम्बेले की परफॉर्मेंस, वो मिडफील्ड की परफॉर्मेंस, एंड इवन डिफेंडर्स, भाई टॉप परफॉर्मेंस थी भाई यहाँ पे पीएसजी की। थोड़ा सा टैड बिट अनलकी आप कह सकते हो, ओवर 2 XG था उनके आज के मैच का, शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, बट मुझे लगता नहीं टाइट डन है। लेकिन देखो, लिवरपूल को एक बहुत फेयर, बहुत तगड़ा एडवांटेज है। पहली बात, उनकी टीम होम पे खेलने वाली है भाई, एनफील्ड फोर्ट्रेस है। टेक इट फ्रॉम मी भाई, मैं बार्सा फैन हूँ, मुझे हराम खोर पता है एनफील्ड का क्या माहौल होता है, एंड स्पेशली भाई जब लिवरपूल ऐसी भूखी हो, एंड दिस इज एन अडेप्टेबल लिवरपूल। वो जो आपने परफॉर्मेंस देखी लिवरपूल की ना, बिलीव मी, आई कैन बेट यू ऑन दिस, एनफील्ड पे ये सेम परफॉर्मेंस तुम नहीं देखने वाले हो। टेल मी आई एम रॉन्ग। ये लिवरपूल नहीं खेलेगी, ऐसा लिवरपूल नहीं खेलेगी। इससे बुरा तो वो नहीं खेल सकते। अगर ये बुरा था और बुरे में आप जीत रहे हो, दिस इज व्हाट चैंपियंस आर मेड ऑफ, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट विल लीड बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, जो कि उन्होंने स्ट्रगल करके अपना मैच जीता एटलेटिको के अगेंस्ट, एंड लिवरपूल इज वेल, टू गो टू दी हायर स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। तो भाई ये मैसिव विन लिवरपूल की है। ऑन द हैंड आप देखो, एक थर्ड गेम था, एंड आई थिंक ये लिवरकूसन और बायर्न के मैच में ना, वी वर अंडरमाइनिंग बायर्न अ लॉट, एंड मिस, मेरी भी गलती है इसमें। मैं आउटराइटली बायर्न को कह रहा था भाई दे वुड लूज दिस 2 लेग टाइज। आज बायर्न ने खत्म कर दिया भाई। एक तो पहले तो भाई हैट्स ऑफ यार, पहले तो नॉयर को कुछ उसने बहुत ही टॉप सेव किया। और भाई उपमकानो, भाई तुम्हारे लिए क्या है यार, उपमकानो खुद अपनी टीम में भाई प्रेशर बनाता है, बैक पास कर देता है सीधे प्लेयर को, और भाई वो टेला ने मिस कर दी। इतनी प्यारी चांस बनी थी नॉयर को, भाई जाके तुम थैंक्स बोलो पहले तो। और भाई बंदे को इंजरी भी हुई है बाय द वे। और आई थिंक पता है क्या, जिस हिसाब से हम अंडरमाइन कर रहे थे बायर्न को, उन्होंने भाई हमारे मुंह पे जोर का तमाचा मारा है। और भाई मैं सरप्राइज हूँ, एक्चुअली मैं शॉक्ड हूँ कि लिवरकूसन ने ऐसा खेला। पिछले 6 मैचेस से लिवरकूसन अनडिफीटेड थी, एंड जो रीजन था हमारा लिवरकूसन को फेवर करने का, वो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ही था, और खासकर लास्ट गेम जिसमें उन्होंने बायर्न को इतना लिमिट किया था कि दे हैड 0 शॉट्स। तो भाई गोइंग बाय द जनरल नेचर ऑफ द गेम, तो भाई आप तो साइड लोगे लिवरकूसन का, बट भाई ये 3 गोल के बाद गेम टाइट खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। आई डोंट सी जाबी अलोंसोज लिवरकूसन कम बैक फ्रॉम है। तुम्हें लगता है क्या, पॉसिबल लग रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे 3 गोल की लीड वो सरमाउंट कर जाएंगे? डिफिकल्ट है। देखो 2 गोल्स होते तो वी कुड हैव सेड कि बायर नेवर लूजर है, मे बी दे कुड डू समथिंग। 3 ज्यादा हो गया यार, लेट्स फेस इट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड भाई इंटर ने भी हराया वहाँ पे। हमने इंटर का गेम देखा, फेनूड का, एकदम टोटल मास्टर क्लास थे भाई। एंड तुमको पता है क्या, बहुत टॉप टीम है भाई इंटर। जैसा उन्होंने आज डिफेंडिंग किया, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जो उन्होंने अप टॉप रूथलेसनेस दिखाई, सॉलिड 2-0 विन, नो बुलशिट। और अपने बेस्ट प्लेयर्स को भी उन्होंने नहीं खिलाया भाई। डिमार्को नहीं खेले, मिकितारियन नहीं खेले, चालानोग्लू नहीं खेले, स्टिल दे मैनेज टू विन 2-0। और भाई एक गोल और आता, अगर वो पेनल्टी मिस नहीं होती तो फेनूड स्टिल दे ट्राई टू सेट अप। बट हाँ, एक बात मुझे याद आई यहाँ पे, जो मैं बात करता बार्सिलोना के बारे में, कि भाई जो लेफ्ट बैक था अल्वारो कारेयास बेनफिका का, भाई उसको येलो कार्ड तक भी दिलवा दिया भाई रफीनिया ने। वो बंदा अगला मैच हमारा मिस करेगा, रिटर्न लेग। तो भाई ये बस पॉप इन किया मेरे दिमाग में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई। हालांकि हमारे दोनों सेंटर बैक्स होना येलो कार्ड है, इनिगो को भी येलो कार्ड मिला, और एक थोड़ा पेनल्टी का शाउट हुआ, रेफरी ने पेनल्टी टुवर्ड्स दी एंड दे दी थी, बट वो ऑफसाइड हो गया भाई। आज के हमारे ऑफसाइड में बड़े कह सकते हो यार कि लक और सब कुछ हमारे साथ था भाई। रेड कार्ड पाने के बाद यार थोड़ा सा कर्मा इज अ बिच, आई नो दिस टाइम इट इज हिटिंग बेनफिका फैंस, बट भाई आई एम हैप्पी यार, आई एम रियली हैप्पी कि भाई हमारी टीम जीती है। बट बॉयज दैट वाज दैट यार, क्रेजी एक्सपीरियंस ओवर हियर इन मुंबई यार। बढ़िया भाई, गर्मी ऑलरेडी यार मुंबई में, तुम लोग कैसे रहते हो यार इतनी चिपचिपे में जगह पे? हो एनीवेज, तो भाई आज आई विल बी बैक, मैं अपने फ्लाइट लूंगा शाम में, आई विल बैक टू माय स्टूडियोज। बट बॉयज अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। क्या लगता है ये सारी टीम्स कहाँ तक जाएंगी? बार्सा कहाँ तक जाएगी? डू यू सी अस बीटिंग अदर टीम्स? बायर्न अगर आती है या फिर इंटर आती है तो? और लिवरपूल का क्या? डू यू थिंक ए पीएसजी मे मेक अ कमबैक?
लेट मी नो एवरीथिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली भाई लाइक ज़रूर से कर देना इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए विस्केल बारसा और पीस आउट बॉयज।